सतनाम सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, अपने आप को देख ले क्यों भूला फरमाए। साहिब कहते हैं, अपने आप को देख ले क्यों भूला भरमाए। जा गुरु के चरण में तो है काल कभी ही न खाए। हे प्रिय सजनों, अपने आप को देख लो, विचार लो, समझ लो, परख लो कि मैं मानव की देह धारण की है, इनका औधार कैसे होगा, जीव का कल्याण कैसे होगा और अंधेरा घटका कैसे मिटेगा, ज्ञान का दीपक कैसे जगेगा। मानव अपने आप में भूला रहता है। हे प्रिय सजनों, मानव अपने आप में ही भूला रहता है। और जब वह सद्गुरुदेव के चरण जाते हैं तब उन्हें सत रास्ता प्राप्त होता है। प्रिय सजनों, जब वह सद्गुरुदेव के चरण जाते हैं तो सद्गुरुदेव के द्वारे से उन्हें सत रास्ता प्राप्त होता है। सद्गुरु की सैन, सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का विवेक, सद्गुरु का अनुभव, सद्गुरु का वैराग, सद्गुरु का स्मरण, सद्गुरुदेव का भजन, निर्बंधन निरेकार ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। प्रिय सजनों, ये सब वस्तु गुरुदेव से प्राप्त होती है। इसी नगर के अंदर ये देह जो है हमारी, ये भी एक नगर है, परंतु इनमें दो बड़ा नगर बना हुआ है। दो, जिसमें एक तो नगर नजर आता है और दूसरा नजर आता नहीं। दूसरा जो नगर है वह नजर नहीं आता है। इनमें दो नगर है। ये जो हमारी देह स्थूल है, ए प्रिय सज्जनों, इनमें दो नगर है। एक तो नगर नजर आता है तथा दूसरा नजर आता नहीं। वह कौन से नगर है? एक संसार का ब्रह्मजाल नगर है। वह तो नजर आता है और निर्बंधन निरेकार का निज चेतन स्वरूपी नगर जो है इसी देह के अंदर, वह नजर नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आता है? कि उस नगर में जाने का हमारे पास रास्ता नहीं है। जब रास्ता नहीं है तो वह नगर नजर कैसे आएगा? वह नहीं आ सकता नजर। प्रिय सजनों, वह नगर नजर हमारे दृष्टि में नहीं आता है। और दूसरा जो नगर हमने कहा नजर आता है, वह है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, हर्ष, शौक, ईर्ष्या।
हे प्रिय सज्जनों, यह नगर हमें तो क्या संसार को नजर आता है, पूरी संसार को। तथा जो गोपत स्वरूपी नगर है हमारी देह में निज चेतन, वह हमें नजर आता नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, वह नगर हमें नजर आता नहीं है। वह नजर क्यों नहीं आता है कि उस नगर में जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, और रास्ता और उस नगर में जाने की पूंजी वह हमने प्राप्त ही नहीं की है, तो वह रास्ता हमें कैसे नजर आएगा। वो तो स्वयं सदगुरुदेव के पास है, और कभी हमने संतों की सेवा ही नहीं की, उनके सत्संग में नहीं बैठे, सदगुरुदेव के द्वारे ही नहीं गए, उनके द्वारे गए ही नहीं, और उनसे कभी हमने प्राप्त किया ही नहीं, तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा। साहिब एक भजन में कहते हैं, अमल करे सो गावे, संतो अमल करे सो गावे, जब लग अमल असर नहीं है तालग प्रेम ना आवे। बिन खादे फल स्वाद विखाने, शोभा किस्मत पावे। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, बिन खादे फल स्वाद बखाने, शोभा किस्मत पावे। बिना गुरु ज्ञान गांठ के हीन, और नाय के वस्तु मोलावे। साधो भाई अमल करे सोई गावे। हे प्रिय सजनों, साहिब कबीर कहते हैं, बिन खादे फल स्वाद बखाने। अब जो खाता है उनको उसी फल या अन्न रोटी या प्रसाद का उसी स्वाद और सीरी आती है। खा कोई और रहा है और मैं बैठा बैठा कहता हूं कि बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा है। ऐसा है नहीं, ये तो सीरी और स्वाद खाने वाले कोई आता है। जिसने खाया ही नहीं है तो उसे क्या पता कि इसकी स्वाद और सीरी कैसी है। बिन खादे फल स्वाद बखाने, शोभा किस्मत पावे। बिना गुरु ज्ञान गांठ के हीन, नाय के वस्तु मोलावे। ये संतो भाई अमल करे सो गावे। अब मैंने पहले पूंजी की बात की थी कि वहां जाने की पूंजी नहीं है, रास्ता ही नहीं मिला। तो साहिब कहते हैं, बिना गुरु ज्ञान गांठ के हीन, नाय के वस्तु मोलावे। अभी उनके पास सदगुरु देव का दी हुई कोई पूंजी नहीं है। बिना गुरु ज्ञान गांठ के हीन, जब उसी की गांठ बांधी हुई थी उसके पास, उसी ने गांठ खोली तो गांठ में तो कुछ भी था ही नहीं, कुछ ही नहीं था। और जाकर के सोनारे की दुकान पे खड़ा हुआ, ये सोन कितने का तोला दे रहे हो, क्या भाव सोना दे रहे हो। उनके पास तो फ्रूट लेने का भी पैसा नहीं था, पूंजी नहीं थी। और सोनार के पास सोना लेने के गया तो उसे कौन देगा। उनके पास पूंजी नहीं है तो देगा कौन, कोई नहीं देगा। और वह पूंजी है सदगुरु ज्ञान। तब साहिब कहता है, बिन खादे फल स्वाद बखाने, शोभा किस्मत पावे। बिन गुरु ज्ञान गांठ के हीन,
नाय के वस्तु मोलावे, जेब के अंदर पैसा फल लेने के लिए नहीं है, सब्जी लेने के लिए नहीं है। नाय के मतलब महंगी वस्तु जाके वो मोल चुकाएगा, उसे मिलेगा कहाँ? उसके पास सोना लेने की पूंजी नहीं है। और यह तो पूंजी हमें स्वयं सदगुरुदेव ही देते हैं। फिर साहेब कहते हैं, सत्य पुरुष ऐसी वस्तु प्राप्त की करो जिनसे आप मन ज्ञान में लीन हो जाए, सुरता शब्द में लीन हो जाए, जीव नाम में लीन हो जाए, बुद्धि अनुभव में लीन हो जाए। हे प्रिय सज्जनों, आत्मा विवेक में लीन हो जाए। ये सर्वे ही पूंजी है जो हमें सदगुरुदेव के द्वारे से मिलती है। यह पूंजी हमें सदगुरुदेव के द्वारे से मिलती है, उनकी चरण कमल की दया से मिलती है। फिर साहब कहते हैं, अंधे हाथ लेकर दीपक कर प्रकाश दिखावे। मैंने गुरु किया नहीं, गुरु के पास गया नहीं, गुरु की भक्ति की नहीं, गुरु का नाम जपा नहीं, गुरु का सिमरन किया नहीं, ध्यान धरे नहीं, उनके भजन और भक्ति कभी की नहीं, और हम जगत को उपदेश करने के लिए चल पड़े, ताकि पूंजी हमारे पास नहीं है तो औरों को क्या देंगे हम? दूसरों को क्या देंगे हम ही निर्धन है तो दूसरों को धन तो हम दे नहीं सकते हैं ना। हे प्रिय सज्जनों, हमारे पास पूंजी नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे? नहीं दे सकते। आप अंधे 10 साथी अंधे, वो अंधे हाथ लेकर दीपक कर प्रकाश दिखावे। खुद के 2 नेत्र नहीं है और दूसरों को मैं चल करके और फिर के कहता हूं कि आप जड़ काम कर रहे हो, ऐसा है नहीं। प्रथम तो बोध मुझे ही होना चाहिए। अंधे हाथ लेकर दीपक कर प्रकाश दिखावे, औरों आगे करे उजाला और आप अंधेरे में जावे। साधो भाई अमल करे सो गावे। प्रिय सज्जनों, जगत को तो हम बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो, परंतु मुझे मेरा ही पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर साहब कहते हैं, कि लागी आग जले घर अपना और मूर्ख धूड़ बुझावे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, अरज, शौक, दुविधा और भ्रमणा, ये सारी हमको झगड़ कर बैठी है। और इसी देह में आग लगी हुई है, अहंकार रूपी आग लगी हुई है। साहब कहते हैं, लागी आग जले घर अपना, मूर्ख धूड़ बुझावे। लिखे पढ़े ज्ञानी भूले। साहब कहते हैं, लिखे पढ़े ज्ञानी भूले, वाको कौन समझावे। हे प्रिय सज्जनों, अब लिखे पढ़े का कारण यह है कि वाचक पढ़ाई के 4 अलग अलग भाग ठहरे हुए हैं। वाचक, रोचक, भयानक और कुंभक। अभी ये बात मैं तो अपने वाचक तक रखता हूं। रोचक मतलब प्रकाश हुआ ही नहीं मुझे। भयानक उसका कभी अर्थ के विवेक के द्वारे हमने अर्थ किया ही नहीं, उनमें देखा ही कुछ नहीं। कुंभक दृढ़ वस्तु को हमने कभी पकड़ा ही नहीं। हम सिर्फ हमारे पास वाचक ही रही,
तो गुरु बिन तो हमें ज्ञाता मिलनी महाकंठन है। गुरु बिन ज्ञाता मिलती नहीं है। ज्ञाता शास्त्र ग्रंथों में नहीं होती है, पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है ज्ञाता। और ज्ञाता का भाव सदगुरु देव ही बताते हैं। ज्ञाता का रास्ता वही बताते हैं। जब ज्ञाता की प्राप्त होती है तब हम वेदों का अर्थात निकालते हैं। प्रिय सज्जनों, वेदों का अर्थात निकालते हैं और वह ज्ञाता तो पूर्ण गुरुदेव से प्राप्त होती है। आप अंधे 10 साथी अंधे जुग में गुरु कहावे, मूल महल की खबर न जाने फिर जगत भरमावे। अब 10 साथी अंधे कौन है? 2 श्रवणों से कभी हमने सदगुरु संतों का ज्ञान या शब्द सुना ही नहीं। 2 नेत्रों से कभी हमें सदगुरु ईश्वर का दर्शन किया ही नहीं। और मुख से कभी हमने निर्बंधन निराकार ईश्वर का नाम जपा ही नहीं। ये पांव कभी सदगुरु देव के द्वारे गए ही नहीं। इन हाथों से कभी निर्बंधन निराकार ईश्वर गुरु संतों की कभी बंदगी की नहीं। इन हाथों से कभी बंदगी ही नहीं की। तो ये तो 10 ही अंधे हैं। मूल महल की खबर न जाने। अब मूल महल की बात है तो मूल जो है वह वस्तु सदगुरु देव से प्राप्त होती है। हे प्रिय सज्जनों, चाहे कोई भी संत हो इस संसार में, जितने भी संत है हमारे श्रोमणी, आप में आप ही वह परिपूर्ण है, वह ज्ञानी है, वह अनुभवी विवेकी है और सर्वे ज्ञातावान है। आप में आप ही वह परिपूर्ण है। ऐसे संतों के पास गए ही नहीं हम, तो हमें शब्द, सैन, विवेक, अनुभव और गुरु स्मरण, गुरु भजन, गुरु वाणी की प्राप्ति कैसे होगी? हे प्रिय सज्जनों, मूल महल की खबर न जाने। मूल है संत और सदगुरु देव मूल है। ऐसा नहीं कि हम मूल हैं, कोई शब्द मूल है, कोई भक्ति मूल है, कोई वस्तु मूल है। नहीं, मूल जिस संत के पास जाते हो वही तो मूल है। और उन संत से जो डालियां निकलती है उनमें फल लगता है। तब साहिब कहते हैं, मूल महल की खबर न जाने फिर जगत भरमावे। गुरु के पास गया नहीं, स्वयं आप ही गुरु हम बन बैठ जाते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। प्रिय सज्जनों, ऐसा होता नहीं है। मूल है क्षमा करना, जो मूल है वह स्वयं सदगुरुदेव मूल है। आपको पता होना चाहिए कि मूल किसको कहते हैं। मूल कहते हैं दरखत की जड़ को। ऊपर डाली को मूल नहीं कहा जाता है, डाल को मूल नहीं कहा जाता है, छोटी सी डालियों को मूल नहीं कहा जाता है, उनके पत्तों को, फूलों को, फलों को मूल नहीं कहा जाता है। मूल तो नीचे है। ठीक वैसे ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु भजन, गुरु स्मरण, गुरु वाणी, इनको किसी को भी मूल नहीं कहा जाता। हे प्रिय सज्जनों, इनको मूल नहीं कहा जाता। मूल तो पूर्ण सदगुरु देव को कहा जाता है। ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन, शब्द, वाणी सर्वे गुरु से उत्पन्न होती है। गुरु इन सबका मूल है और गुरु से उत्पन्न होती है। जैसे साहिब कबीर ने कहा कि जो दया है सो धर्म का मूल है, कबीर तू चितलाए। दया है सो धर्म का मूल है,
कबीर तू चितलाए, राख दया दिल में, काल कभी ही न खाए। जैसे तुलसीदास साहब ने भी कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल अभिमान है, दया का धर्म का मूल दया है। ठीक वैसे जिसे मूल कहते हैं वह हमारे सदगुरुदेव मूल है। उसी मूल से ज्ञान भी प्राप्त होता है, विवेक भी प्राप्त होता है, अनुभव भी प्राप्त होता है, सहन भी प्राप्त होती है, गुरु शब्द भी प्राप्त होता है, गुरु स्मरण भी प्राप्त होता है, और गुरु भजन और नाम और वाणी भी प्राप्त होती है। सदगुरुदेव जो है वही तो हमारे मूल है निज, जो सारी वस्तु हमें देते हैं। प्रिय सज्जनों, तब कहा साहिब कबीर ने, मूल महल की खबर न जाने फिर जगत भरमावे। अभी गुरुदेव के पास वो तो गया नहीं, उनकी खबर ही नहीं, उनको उस चीज का पता ही नहीं है, और कभी उनके द्वारे वह गया नहीं, और फिर जगत को भरमाने लगे। हे प्रिय सज्जनों, तो भ्रमणा कैसे मिटेगी? नहीं मिटेगी, क्योंकि ये तो सारी भ्रमणा मिटाने के लिए गुरुदेव के पास जाना है। सर्वे वस्तुओं का मूल सदगुरुदेव है, और वह आप में आप परिपूर्ण है, और सर्व परिपूर्ण हार है। हर वस्तु सदगुरुदेव के पास है। ज्ञान से विवेक, वैराग, यथार्थ अर्थ, अनुभव, वेद, ज्ञाता, भजन, वाणी, स्मरण, युक्ति, भक्ति, ये सर्वे वस्तु सदगुरुदेव से हमें प्राप्त होती है। तो मूल तो सदगुरुदेव ही हुआ ना, मूल तो वह सदगुरुदेव है। और बिन सदगुरुदेव से कोई प्राप्त करता है तो ग्रंथ पढ़ के हो जाता। जैसे साहिब कबीर ने कहा, पोथी पढ़ जग मुए, पंडित भयान कोय। साहिब कहते हैं, पोथी पढ़ जग मुए, पंडित भयान कोय। 2.5 अक्षर है प्रेम का, पढ़े सोई पंडित होए। हे प्रिय सज्जनों, वह 2.5 अक्षर की ज्ञाता और विवेक, और उनको जानने के लिए हमें स्वयं सदगुरुदेव के द्वारे जाना पड़ेगा। तब जाके हमें किसी वस्तु की प्राप्ति होती है। और जब सदगुरुदेव हमें ये सारी वस्तु देते हैं तो सर्वे बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। निर्बंधन निराकार का दर्शन करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, आत्मा तत्व को चिन्हते हैं, ब्रह्म तत्व को चिन्हते हैं, निर्बंधन अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन करते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, जो सदगुरुदेव है वो सर्वे परिपूर्ण हार है। ऐसा नहीं है कि मेरा एक का ही सदगुरुदेव परिपूर्ण हार है और दूसरों का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है प्रिय सज्जनों, ऐसा नहीं है। जितने भी, मैं सफलता की बात नहीं करूंगा। हे प्रिय सज्जनों, हम सर्वे भाई हैं। साहिब कबीर कहता ना है, साधु भाई प्रेम करो भरपूरा, जिनके हृदय प्रेम है वही नर है सतसूरा, साधु प्रेम करो भरपूरा। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा नहीं कह सकते हम कि मेरा ही गुरु सिद्ध है, औरों का गुरु नहीं है सिद्ध। नहीं, जो भी हमारे इसी संसार में संत जिन है उनको हमारी कोटि कोटि दंडवत बंदगी है, प्रणाम है उनको। जो भी संत जगत को चेताते हैं, बोध करते हैं, उपदेश करते हैं, विवेक के द्वारे, अर्थ के द्वारे, ज्ञान के द्वारे, जो सतपद के मार्ग पे चलता है, सत की पद प्राप्ति कराता है, सत भक्ति की प्राप्ति करता है, कराता है। हे प्रिय सज्जनों, वह निर्बंधन निराकार का दर्शन करा के और बंधन से मुक्त भी कर देते हैं। हमारे संत जगत के अंदर ऐसे महान हैं, ऐसे संत परिपूर्ण हैं। हे प्रिय सज्जनों, संत सर्वे ही रूप एक है। साहिब ने कहा, गुरु पूजावे संत को और संत कहे गुरु पूज। साहिब ने ऊंच नीच भक्ति भाव भेद कोई भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा।
चाहे किसी सफलता का हो, परंतु संत तो पूर्ण है और सत की राह बताता है। गुरु पूजावे संत को, संत कहे गुरु पूज। प्रिय सज्जनों, गुरु पूजावे संत को और संत कहे गुरु पूज। आमे सामे पूजते मोह पड़ी अगम की सूझ। ए प्रिय सज्जनों, साहिब ने कहा कभी भी या कोई गुरु ऐसे नहीं कहता बेटा तुम मेरी ही सेवा करते रहे, संतों की मत करना, नहीं, ऐसा नहीं कहा। संत गुरु तो कहते हैं बेटा मैं जैसा आपके गुरु हूं ऐसे सर्वे संत भी गुरु समान ही है, उनकी मर्यादा रखना चाहिए। और जब वह संत की सेवा करते हैं तो वह संत कहता है धन तेरी माता पिता को है, ऐसा पुत्र प्रकट किया है, और धन तेरे गुरुदेव को है जिसने आपको ऐसा उपदेश किया है। हे प्रिय सज्जनों, संत और गुरु में कोई अंतर नहीं है। संत और गुरु में कोई अंतर नहीं है, वही शिवरूप गुरुदेव का है। और मन में हम विचारे कि मेरे गुरु से वह संत कम है, हे प्रिय सज्जनों, तो हम 84 का भागीदारी बन जाएंगे। अपना तो विनाश करता है, गुरु नाम का भी नाश कर देते हैं। संत सर्वे जिन सरताज है, और संत श्रोमणी का दर्शन होना तो महाकंठन भाग्यवान कोई होता है। यह प्रिय सज्जनों, तो सदगुरुदेव हमारा मूल है, जिनसे ज्ञान विवेक वैराग अनुभव गुरु सैन गुरु शब्द गुरु वाणी और विवेक इनकी प्राप्ति करके हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, निर्बंधन हो जाते हैं, अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।